ज्योग्राफी पढ़ लो भाई। रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दिया है, ठीक है। हाँ चलो तो शुरुआत करते हैं 10th क्लास की। चलो मुझे बताइए, आयरन का सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ, सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? सर आयरन का सबसे ज्यादा झारखंड उड़ीसा में उत्पादन होता है, क्योंकि वहीं अपनी उनकी आयरन ओर की माइंस भी हैं, जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को वहाँ है, और यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटो में कई माइंस हैं, तो ये सही वहीं बता होता रहा है है। सर जरूरी नहीं है जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा हो। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है उत्पादन, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा होता है। झारखंड तो चौथे नंबर पे है। और मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है? शिवानी बताइए, शिवानी। सर मेरे को ऐसे पर्टिकुलर याद नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा फैक्चुअल है तो याद नहीं है। मुदित ऑप्शन दो तो बता दूं। महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, किस में? मुझे तो मैंगनीज से उड़ीसा या आंध्र प्रदेश में लग रहा है, बाकी शिवानी बताएंगे। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा ये बोल सकते हो, ठीक है। चलो संध्या बताइए, बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? संध्या, संध्या है? शिल्पा, शिल्पा बताइए, बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? क्या मुझे तुम ही बता दो, बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? सर बॉक्साइट का आंध्र प्रदेश में। अरे नहीं, उड़ीसा। अच्छा उड़ीसा। चूना पत्थर, चूना पत्थर कहाँ पे होता है शिवानी? राजस्थान। हाँ राजस्थान में होता है सबसे ज्यादा। चलो ये देखो, यूपीएससी का फेवरेट है, सोचो यहाँ से यूपीएससी ने ना एनडीए सीडीएस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अब मैं बट सर है ना, वो जो प्रोडक्शन होता है वो तो हर साल चेंज होता है। अब जो अब आप सोचिए कि जो टॉप पे रहेगा वो सेल ही जाएगा। जैसे राजस्थान है ना, टोटल 21% होता है, तो ये अब इतना तो हो ही नहीं। देख लो एक बार नया डाटा भी चेक कर लो, पर मुझे नहीं लगता कि चेंज होगा। जो पहले टॉप स्थान पे है वो तो चेंज नहीं होता है, मतलब टाइम लगता है भाई। तो ये जो डाटा मैं जहाँ से पूछ रहा हूँ 2016-17 के, तो ऐसा तो है ही नहीं कि 10 साल में चेंज हो जाता है। टाइम हो सकता है, हाँ कोई लंबे टाइम पीरियड में चेंज हो जाए चीज़ें। चलो ठीक है, कोई नहीं। मुदित बताइए, इसको की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पे है इसका लोकेशन? सर इसको तो इसको नहीं, इसको नहीं मालूम सर। किसी को पता है? इसको बना था 1870 से लेकर 1913 में। प्रारंभ में निजी कंपनी थी, बाद में 1972 में इसका नेशनलाइजेशन हो जाता है। और ये याद रखना, कुल्टी था बर्नपुर, मतलब पश्चिम बंगाल में है। चलो अब मुझे इसको किसके लिए है ये? स्टील के लिए। तो सर वो तो टिस्को है, टाटा आयरन स्टील, बहुत सारी है ऐसे। वो अलग है, ये अलग है। चलो आप बताइए। तो सर 11th क्लास की एनसीईआरटी में से है ना? 10th क्लास की बता रहा हूँ, ये 10th क्लास की एनसीईआरटी है सर। ओहो, 10th क्लास की एनसीईआरटी है। आखिरी में पेज खोलना, वहाँ मिलेगा, तुम लोग स्टार्टिंग में देख रहे होंगे। चलो ठीक है, मुझे बताइए टिस्को। हाँ सर क्या बताऊं टिस्को में? कब स्थापना हुई, कौन इसका ओनर है, कहाँ पे लोकेटेड है? ओनर तो सर टाटा ग्रुप है, टिस्को का ओनर तो टाटा ग्रुप ही है ना? कब बनी थी ये? उसकी सर कब बनी थी तो मुझे अभी तो ध्यान नहीं आ रहा। ये जरूर मालूम है ये कहाँ है, जमशेदपुर झारखंड में है ये। हाँ यार है ना, 1907 में बनी थी। नहीं 1907, 1907 निजी स्वामित्व वाली कंपनी है ये। अरे ये तो स्वराज चल रहा था सर मॉडर्न हिस्ट्री में। हाँ तो और क्या, 1907 में स्वदेशी तभी बनी थी ये, तो ये दोनों इंटरलिंक हो सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन। चलो हाँ स्वदेशी। VSIL कहाँ पे? VISL बताइए। ये कर्नाटक। हाँ भद्रावती कर्नाटक, याद रखना। 1923 में बनी थी।
चलो कौन बताएगा? संध्या है, संध्या कुछ बोलेगी? संध्या, शिल्पा, अरे कुछ बोलोगे तुम दोनों? है या नहीं है? मुदित यहाँ पे ग्रुप में कौन कौन है? शिल्पा सर, और एक संगम करके कोई है। एक संगम है कोई और एक शिल्पा है। अरे वो संध्या अरे हम ही है, है वो संध्या ही है वो। तो बोल का ही नहीं रहा संध्या। सर। चलो बताइए, भिलाई पावर प्लांट कहाँ पे लगा है संध्या? भिलाई और किसकी सहायता से लगाया गया था भारत में ये, और कब लगाया गया था? सर रूस की सहायता से। हाँ, सोवियत यूनियन की सहायता से लगाया गया था। कब लगाया गया था? भिलाई सर 1956। नहीं, 1959, 1959। और याद रखना, भिलाई छत्तीसगढ़। चलो शिवानी बताइए, बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट हाँ, कब कब स्थापना हुई थी, किसकी सहायता से लगाया गया था, और कहाँ पे लोकेटेड है? ये रशियंस के मतलब सोवियत यूनियन की सहायता से लगाया गया था, और ये आसपास लगाया गया था इसी के, मतलब 4-5 साल का अंतर होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा। हाँ, 1972 में लगाया गया है भाई ये। अच्छा, कहाँ पे लोकेटेड है ये बोकारो? कहाँ पे है बोकारो? बोकारो? दामोदर के आसपास होगा आई थिंक, वेस्ट बंगाल या कहीं पे, या मुदित झारखंड। बताइए, मुदित, मुदित। सर झारखंड वेस्ट बंगाल के पास है, बिल्कुल सही बताया, दुर्गापुर बुरहानपुर के पास। अरे बोकारो है, बोकारो झारखंड में है। अगला है दुर्गापुर। हाँ। दुर्गापुर कहाँ, किसकी सहायता से लगाया गया था मुदित? सर सहायता वायता का नहीं मालूम, वेस्ट बंगाल में है। हाँ, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। कब लगाया गया था? 1959 में, याद रखना। इंग्लैंड यूके की सहायता से। हाँ, यूके ब्रिटेन से। हाँ। चलो संध्या बताइए, राउल केला, राउल केला किसकी सहायता से लगाया गया था, और कहाँ पे है ये? उड़ीसा। हाँ, किसकी सहायता से लगाया गया था? अमेरिका। अरे ना, जर्मनी। अमेरिका कभी फ्रेंड नहीं रहा पास्ट में, तो हमेशा याद रखना। ठीक। ना अभी है। अरे अमेरिका बिजनेसमैन है भाई, वो कभी नहीं लगाएगा। ये चीज याद रखना तुम लोग। चलो मुदित बताइए, और मैग्नीज। ये भी याद रखना बोलो, कि ये ना बोलो। यूरोप की कंट्रीज है, यूरोप की कंट्रीज है, मतलब ये यूरोपियन ने साथ दिया है का। हाँ, अच्छा, मतलब सारे जो ये, अरे रशिया है ना, यूएसए। रशिया है ना, एशिया में भी आता है और यूएसए में भी आता है, यूरोप में भी आता है। रशिया, रशिया एशिया और यूरोप दोनों में आता है। चलो, अदर कॉग्निज चट्टान, चट्टान, तेल प्रग्रहण, भूपतापी, मैग्नीज ग्रंथियां। मैग्नीज ग्रंथियों में क्या क्या पाया जाता है संध्या? क्या मैग्नीज ग्रंथियों में क्या क्या पाया जाता है? एक मैग्नीज ग्रंथियां मिलती कहाँ पे है? मतलब कौन सा मैग्नीज क्या बोले, ग्रंथियों शायद पॉकेट बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। हाँ, शिवानी बताइए कहाँ मिलता है? संध्या तुम्हारी आवाज नहीं आ रही अच्छे से। मैग्नीज? सर जहाँ जहाँ आपको आयरन मिलेगा वहाँ वहाँ ये मिल जाएगा। आप बोलो संध्या, क्या बोल रही हो? जहाँ जहाँ आयरन। हाँ, याद रखना, जहाँ लोहा मिलेगा वहाँ पे ही ज़्यादा मिलती है ये। अरे महासागरीय तली में मिलती है। तार इसके साथ तांबा, निकेल और कोबाल्ट भी मिलेगा आपको। चलो आ जाइए, अब शुरुआत होता है पहला चैप्टर। ये क्या था फिर? ये तो आखिरी में दिया हुआ है। 7 चैप्टर है टोटल इसकी। चलो, यूपीएससी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुझे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ बता दीजिए फटाफट। सर संसाधन मतलब रिसोर्स। यस यस यस।
सर रिसोर्सेज कई प्रकार के होते हैं, जैसे मिनरल, नॉन मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, एबायोटिक, बायोटिक अरे सुनिए, मैं रिसोर्सेज बता होते देता हैं। हूँ। देखो, नेचुरल होता है, एक मैन मेड होता है, ठीक। नेचुरल दो टाइप के अच्छा होते हैं, अच्छा। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल में तुम्हारे आएंगे हाँ जैसे पवन, जो कंटिन्यूस चलते रहते हैं। एक होता है बायो ठीक है। वाले, जैव वाले, प्राकृतिक वनस्पति, वेजिटेशन, वन्य जीव। नवकरणीय में आएगा तुम्हारा धातु वातु, ये जिसमें भी दो प्रकार के होंगे, रिसाइकलिंग और नॉन साइकिलिंग वाले। तो नॉन साइकिलिंग में जीवाश्म ईंधन आ जाएंगे, और जो मानवीय वाला अपन ने डिवाइड किया था वो आ जाएंगे संरचना, स्तर और मात्रा गुणवत्ता के आधार पर। ठीक है, चलो छोड़िए, वो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो वो क्वेश्चन नहीं आएगा, अपन पता होना चाहिए। चलो कोई क्वेश्चन याद रखना। हाँ, देखो, संसाधन उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव होते हैं। साम्यता के आधार पर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। स्वामित्व के आधार पर तुम्हारे इंडिविजुअल भी हो सकता है, कम्युनिटी लेवल पे भी होता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। विकास के स्तर पर भी होते हैं, संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष। छोड़िए, वो ये टाइप्स दे के रखा है, ये अपने को काम का है नहीं वैसे, पर फिर भी पता होना चाहिए। जैव संसाधन, अजैव संसाधन, साम्यता के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय। छोड़िए, कोई व्यक्ति के संसाधन मेंस के लिए जरूर काम का है, ऐसे कोई काम का है नहीं। सामुदायिक, राष्ट्रीय संसाधन, हाँ ये देखो 12 नॉटिकल माइल वाले याद रखना, समुद्र में। ये यूपीएससी में पूछा भी था 2022 में, तो अपना वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हाँ है ना? हाँ हाँ, तो याद है ना, वहीं पे मैग्नीज ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो मैंने वो पूछ रहा था उस टाइम क्वेश्चन, कहाँ पे पाई जाती है। चलो वो ठीक है। विकसित भंडारण, हाँ यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, रुकिए। संचित कोष, संसाधनों के प्रकार, ये छोड़िए, मेंस के लिए काम का है। सतत पोषण विकास, हाँ। संध्या बताइए, सतत पोषण विकास क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सतत पोषण विकास ये होता है कि हम जितना भी संसाधनों को यूज कर रहे हैं तो हम अपनी आगे वाली पीढ़ी को मतलब सेव करके चले, उसको मतलब उतना जितना नीड हो उतना ही खर्च करें, और पर्यावरण को मतलब ध्यान में रख के हम चीजों को खर्च करें। मोदी जी बताइए, अर्थ समिट कब हुई थी और कहाँ पे हुई? सर 1992 सर, रियो दे जेनेरियो 1992। रियो डे जेनेरो कौन से देश का वो है, कौन से देश में है ये? सर रियो दे जेनेरियो वहाँ है सर, पेरू में है ना भाई, ब्राजील में है, ब्राजील का शहर। अच्छा, ब्राजील में है। यार ना, प्रथम अर्थ समिट था ये, जो जलवायु परिवर्तन इन पे मतलब तो उस पे जात किया था, और यहीं से एक एजेंडा 21 निकला था, याद रखना। ये यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ये जी। और सर इसकी जो रिपोर्ट है, ये किस रिपोर्ट से आया है? वो है ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ब्रंटलैंड। हाँ, 1988 की रिपोर्ट है उसके तहत। हाँ 87 की 1988। ओके 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 ओके, एजेंडा 21 याद रखना, एजेंडा 21 जो है रेडियो जेनेरियो से निकला था, ठीक है तो पता होना चाहिए। चलो, अब संसाधन नियोजन, कहाँ में तो संसाधन अत्यधिक कमी, कोयले, हाँ कोयले के भंडार सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, मुदीत बताइए। सर भारत में कोयले के, सर भारत में कोयला, सर भारत में कोयला आप कहाँ मिलेगा? वही छोटा नागपुर प्लेटो, इधर ही वही वाला रीजन है। राज्य कौन से आएंगे? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यही। शिवानी बताइए, शिवानी। हाँ, वो बेल्ट्स में मिलेगा। एक बेल्ट आती है कुदेरमुख, केंदुझर और गुआ मुंडी वाली बेल्ट, और एक अपने कर्नाटक वाली बेल्ट है जिसको चित्रदुर्ग वाली बेल्ट है, कुदेरमुख चित्रदुर्ग वाली बेल्ट। और एक छत्तीसगढ़ में एक बेल्ट है, उसका नाम थोड़ा कम याद है।
अरे चल, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है प्रचुर मात्रा? ओडिशा कह सकते हो। ओडिशा छत्तीसगढ़ में जो बेल्ट बोली थी ना मैंने फर्स्ट वाली। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, याद रखना। चलो, वाटर रिजर्वायर कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाएंगे? क्या नाम है? संध्या बताइए, संध्या, वाटर रिजर्वायर कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाएंगे? सर क्या बोला है? वाटर रिजर्व, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? कौन से राज्य में पाए जाते हैं? जल संसाधन, सर ये तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। यूपी एमपी में हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अरुणाचल। मुदित, पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायता कहाँ पे है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ मिलेगा वो पवन और सौर ऊर्जा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। हाँ, राजस्थान है, ये चीज याद रखना। हाँ, मतलब गुजरात ही बोल सकते हैं, वहाँ पे भी पाया जाता है। वहाँ मतलब पॉसिबिलिटी वहाँ पे बहुत अच्छा खासा है। चलो चलो ठीक है, स्वाधीनता प्रयास कीजिए। प्रौद्योगिकी कारण ये हो गया औपनिवेशीकरण। चलो, एक क्वेश्चन यहाँ से एक दो क्वेश्चन बने हैं चैप्टर से। संसाधनों का संरक्षण, भूतकाल और व्यक्ति गांधी जी का। चलो आ जाइए। हाँ, ये स्मॉल एज ब्यूटीफुल किसकी बुक थी ये? अरे याद रखना, सबसे ये इसी ने तो दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। फिर यही आगे जाके 1987 में ब्रुकलैंड आयोग बनता है, वहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात चलती है। और ओवर कॉमन फ्यूचर से एक बुक प्रकाशित होती है 1992 में हर समिट में। याद रखना ये चीज़। चलो कोई नहीं, छोड़िए। भू उपयोग कहाँ कहाँ होता है, छोड़िए, अपना काम का नहीं है, पीटी में नहीं पूछेगा। चीन वाला जो क्वेश्चन पूछा था, ओके। हाँ, यहाँ पे दिया है भारत के बारे में, परंतु 2023 के क्वेश्चन याद है आप लोगों को? चलो शिल्पा बताइए, शिल्पा है कुछ बोलेगी शिल्पा? जी सर। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ घर बनकर। हाँ शिल्पा, ये बताइए कि भारत में कितना जो है फॉरेस्ट कवर एरिया होना चाहिए, कितना बोला गया है राष्ट्रीय वन नीति के तहत? इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। चलो संध्या बताइए, संध्या संध्या। हाँ कितना परसेंटेज होना जरूरी है? सर 29 या 33% शायद जरूरी है। अरे 33% जरूरी है भाई, 29 कौन बोल दिया? चलो शिवानी बताइए कि लैंड डिग्रेडेशन के क्या क्या कारण होते हैं, लैंड डिग्रेड क्यों होती है? लैंड डिग्रेडेशन और उसका सॉल्यूशन भी बता देना। ठीक है। दोनों चीजें लैंड डिग्रेड हो सक, ठीक है। फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक इरोजन और डिपोजिट, इरोजनल फैक्टर्स होते हैं। और दूसरा एक एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर रूट, जो ट्रीज होते हैं ना, रूट्स को रूट्स से मिट्टी को बांध के रखते हैं। बट इससे जो अपन एग्रीकल्चर लैंड यूज करते हैं उससे मिट्टी वॉश अवे हो जाती है जल्दी। एग्रीकल्चर भी एक फैक्टर है, ह्यूमन एक फैक्टर है। बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन की वजह से कंक्रीट ज्यादा यूज कर रहे हैं। और सर और नहीं आ रहे। चलो ठीक है। संध्या संध्या ये बताइए, जलोढ़ मृदा कहाँ पे पाई जाती है? सर जलोढ़ मृदा भारत में सबसे ज्यादा मिलती है। ये मिलेगी इधर सर
नहीं नहीं, उत्तरी जो मैदान है, उत्तरी मैदान में मिलेगी। और जलोढ़ मृदा जो साउथ का कोस्टल एरिया है थोड़ी बहुत वहां भी मिलेगी। वो वैसे नॉर्थ पोल में ज्यादा मिलेगी शायद। मतलब जहाँ नदियाँ होती है वहाँ पे पाई जाती है, याद रखना जी। चलो 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 ठीक है, पता होना चाहिए। फिर इसी को ही है ना, दो प्रकार में बांटा जाता है, पुराना जलोढ़ नया जलोढ़, खादर बांगर वाला कॉन्सेप्ट जो है, तो याद रखना है। कौन कौन सी फसल होती है इसमें? गन्ना, चावल, गेहूँ, ये अच्छे से होती है। दलहन उसके लिए अच्छी मानी जाती है ये चीज़ें। चलो शिवानी बताइए, ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? ब्लैक सॉइल अपने पेनिनसुलर रीजन में पाई जाती है। और ये जब सूखा पड़ जाता है, मतलब समर्स में ये बहुत ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं इसमें। और जब बारिश होती है तो ये मतलब वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। इस पे कॉटन उगा सकते हो आप। अब देखो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में 2021 में यूपीएससी क्वेश्चन और करते हैं, यहीं से पूछा है ये क्वेश्चन। इसको याद रखना, रेगर रेगर मद्रा भी बोलते हैं इसको, रेगर सॉइल। जो काली मिट्टी होती है वो पानी ज्यादा सोखती है क्या? अरे पानी ज्यादा कैसे सोख पाएगी, उल्टा ज्यादा थोड़ा सा बरसात हो जाती है चिपचिपी हो जाती है ये, और रिटेन करती है हाँ, ना, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। हाँ, रिटेन करती है पानी को। अच्छा। ठीक है। दूसरी बात याद रखना कि ये कपास के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। और कपास? इसका जो याद रखना, ये बनती है तुम्हारी बेसाल्ट चट्टानों से, ढक्कन के पठार है ना वहाँ पे, लावा लावा के द्वारा इसका जन्म होता है। यही यूपीएससी 2021 से क्वेश्चन है, डायरेक्ट सोचो, डायरेक्ट पूछा था यूपीएससी ने। लावा सेलो जल लावा लावा जनक सेलो से बनी हुई होती है। ठीक है। दूसरी बात कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। और अगर आप नदियों में देखोगे तो दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी कृष्णा नदियों घाटियों तक फैली हुई है। ठीक है। इसमें याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जो है अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु इसमें कमी किसकी होती है? फॉस्फोरस की होती है, याद रखना ये चीज़। क्या होता है जब गर्म और शुष्क मौसम होता है? इंडिया में मोस्टली सॉइल्स में फास्फोरस कम है, तो इसीलिए तो अपन एनपीके डालते हैं ना, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों की कमी है भारतीय मृदाओं में। एक बात बताओ सर, आप हमारे वैसे आपकी स्क्रीन दिखती नहीं है, तो आपको ये बात पता है कि स्क्रीन नहीं दिख रही है हमें? मुझे पता है, मैं तभी तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना तो फिर स्क्रीन दिखाऊंगा तो फिर तुम ऐसे ही बोल दोगे अच्छा, मैं ना पेन से लिख रहे हो तो मैंने सोचा कि सर को पता है कि स्क्रीन नहीं दिख रही। हे भगवान। चलो, लाल और पीली मुद्रा कहाँ पाई जाती है मुदित? मुदित मुदित बताइए। ओहो, माइक बंद था। हाँ, लाल मुद्रा, लाल और पीली सॉइल जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटका, नीचे साउथ ईस्ट, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर में। ये इसको सर गर्मी का क्लाइमेट इसका वार्म और टेम्परेट होता है। और इसमें सर क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से इसका आयरन, इसमें आयरन की मात्रा अच्छी होती है, इसलिए ये लाल हो जाती है। उसके बाद इसमें सर फास्फोरस नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता, बस पोटाश में ये थोड़ी रिच होती है। उसके बाद इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी अच्छी होती है। इसमें आप ऐसे निम्नलिखित क्रॉप्स उगा सकते हो, जैसे कि बाजरा, मूंगफली, पोटैटो। और अगर आपको चावल और रागी या तंबाकू उगाना है तो इसको थोड़ा फर्टिलाइजर और इरिगेशन देनी पड़ती है। चलो ठीक है। शिवानी बताइए, लेटराइट मृदा के बारे में बताइए, और इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने पूछा भी था क्वेश्चन। लेटराइट पता है, बहुत ज्यादा लीचिंग जहाँ होती है ना, बहुत ज्यादा लीचिंग की वजह से क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का। अब जहाँ पे सबसे ज्यादा लीचिंग होगी, इसका मतलब आसाम का बिल्कुल नीचे वाला साइड और हिमालय के कुछ छोटे छोटे कॉर्नर्स पे मिल जाएगी अपन को। और आपको इधर जहाँ पे और कहाँ होगी लीचिंग, वेस्टर्न घाट्स में थोड़ी सी देखने को मिलेगी, जहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश से ही लीचिंग होती है। यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट होता है, पर वो है ना, क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से वो फटाफट डिकम्पोज हो जाता है, तो मतलब वो जीव मर जाते हैं।
तो वो अच्छे ह्यूमस नहीं बना पाते हैं। और ये आपको केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिली रीजन ऑफ ओडिशा और असम में देखने को मिल जाएगी। और इस पे उगा क्या सकते हो? कैश्यू नट सर, कैश्यू नट उगा सकते हैं। अरे भाई इसमें चाय, कॉफी और बादाम हाँ, चाय, चाय, कॉफी आसाम में तो याद उगती है रखना, सर। यही यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी था। चलो, कौन सी जो ऐसी मिट्टी है जिसके वेपराइजेशन होने पर वो नमक छोड़ देती है? कौन सी मिट्टी है वो? एरिड, एरिड सॉइल। मरुस्थलीय है, मरुस्थलीय जो राजस्थान में पाई जाती है इधर। हाँ, याद रखना ये चीज़। चलो, मृदा संरक्षण का टाइम होता है तो चलो ठीक है, संतुलन भंग हो जाता है, ये है। हाँ, और ये जहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं, कभी देखा है खेतों में गड्ढे पड़ जाते हैं ऑटोमेटिक ही, अवनालिकाएं। गलीज बोलते हैं उनको, गलीज। तो किस कारण से पड़ते हैं ये? पानी की वजह से। पानी की वजह से पड़ते हैं। मुदित बताइए। जी सर, ये गली इरोजन जब पानी ज्यादा एक साथ, बारिश का पानी आ गया, फ्लड का पानी आ गया, उसकी वजह से होता है। बिल्कुल सही है। चलो मुदित ये बताए, काउंटर प्लाइंग, काउंटर प्लाइंग किसको कहते हैं? हाँ सर, काउंटर प्लोइंग एक सॉइल कंजर्वेशन का तरीका है जिसमें ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा इसी चैप्टर से। सर इसकी डेफिनेशन वाइज मैं चाहूँ तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बाकी मैं अगर सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहूँ तो सर, काउंटर प्लोइंग में क्या करते हैं, एक मिनट सर, काउंटर प्लोइंग में ये करते हैं कि मतलब मैं बता नहीं पा रहा क्या क्या करते हैं। चलो शिवानी और बताइए। बता दे जरा। शिवानी बताइए काउंटर। कॉन्टोर, कॉन्टोर का मतलब होता है कि आपने मतलब जितना आपका लैंड है ना, उसके बाउंड्री पे आपने बहुत सारे ट्रीज लगा दिए, जैसे कि वो पानी है ना, वो रन आउट नहीं होगा। अच्छा, और आपकी सॉइल को नहीं लेकर जाएगा। ओके, काउंटर प्लोइंग उसको ये कहते हैं। हाँ, अरे कॉन्टोर सीढ़ी नुमा खेती होती है, उसी को बोला जाता है। किसको? नहीं, सीढ़ी नुमा तो अलग होता है। हाँ, सीढ़ी नुमा तो टेरेस फार्मिंग हुई ना। और क्या? सब बाकी पता नहीं मेरे को। बाकी सर चेक करके बता देंगे। अरे सॉइल इरोजन को रोकने के लिए ही किया जाता है ये। तो उसमें क्या होता है कि जब आप मतलब जैसे वो सीढ़ी नुमा जो खेती होती है ना, ठीक है। अरे रुकिए, हाँ, डाल वाली भूमि पे समझ रहेगा समाधान गति। हाँ, सही है। चलो ठीक है। और स्ट्रिप फार्मिंग क्या होता है? स्ट्रिप फार्मिंग, स्ट्रिप सर, ये पतली पतली पगडंडियों में लगाते हैं सर अपने क्रॉप्स को, और बीच में जगह छोड़ते जाते हैं जिससे वो होता रहे। और शेल्टर बेल्ट? सर शेल्टर बेल्ट नहीं मालूम। एक ये जरूर मालूम है, ये सॉइल कंजर्वेशन का एक तरीका है, बाकी नहीं मालूम। अरे पेड़ सर है ना, क्रॉप को शेड, हाँ, शेड देने के लिए, क्रॉप को शेड देने के लिए बीच बीच में ट्री लगाते हैं कि उनको थोड़ी छाया मिल जाए। अच्छा, चलो ठीक है। काली मृदा कहाँ पे पाई जाती है? संध्या बताइए, काली मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः संध्या बताइए। दक्कन के पठार के साइड काली मिट्टी। राज्य बताइए, राज्य जैसे महाराष्ट्र, झारखंड। अरे महाराष्ट्र में पाई जाएगी, महाराष्ट्र। झारखंड में कहाँ पाई जाएगी भाई? झारखंड में नहीं पाई जाती, उधर वाले बेल्ट में पाई जाती है वो। अच्छा, याद रखना ये चीज। अरे तुक्का भी मारा करो तो थोड़ा बहुत सोच समझ मारा करो। जब तुम सोचो एक महाराष्ट्र बोल रहे हो और एक उधर का झारखंड बोल रहे हो, हाउ इट इज पॉसिबल भाई? हमेशा चीजें नियर बाई ही रहती है, ये चीज याद रखना। ऐसे नहीं होता है कि एक जगह के, यही तो कॉमन सेंस होता है, यही तो पे ट्रिक लगाना। पे ट्रिक तुम कैसे लगा पाओगे? ऐसे तो ट्रिक लगाने में तो ये दिमाग लगाना ही पड़ता है ना, इतना सा कॉमन सेंस।
कि भाई पास पास इलाके में ही होगी, अगर वो अगर ऐसा पाया जा रहा है तो ये चीज़ याद रखना। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, सेकंड चैप्टर। इसमें याद रखना कि जितने भी विलुप्त प्रजातियां, तो ये है ना जो विजन का अभी करंट अफेयर आया होगा वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी, उसमें दिया होगा तो वो कर लेना। जो अभी अभी कोई नया रिसेंट में कोई डली है क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, तो वो याद कर लेना। चलो मैं पूछता हूँ, देखो भारत में जिनको क्रिटिकल इंडेंजर्ड रखा गया है, मुझे बताइए किस किस को रखा गया है। सर भारत में किस किस को क्रिटिकली इंडेंजर्ड रखा है? हाँ सर ऑप्शन तो दो ना, ये तो बड़ा वो हो गया। अरे देखो चीते तो भारत में खत्म ही हो गए थे। एक था, देखो यूपीएससी क्वेश्चन हाँ, पूछा हुआ चीते है, ये गुलाबी सिर वाली बतख, ये भी भारत से वो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड। पहाड़ी कोयल, अच्छा। जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका इंसिग्निस, महुआ की जंगली किस्म है ये। अरे ना यूपीएससी ने पूछा भी है, सोचो महुआ का, देखो 2023 में पूछा था क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आयुष्मान कितनी लिस्ट जारी करता है? सर दो लिस्ट जारी करता है, रेड लिस्ट और ग्रीन लिस्ट। सर ग्रीन लिस्ट 2021 से करने लगा और रेड लिस्ट पहले से ही करता है। शिवानी बताइए एशियाई चेता कब भारत में खत्म हो गया था? 1982 या 50 के आस 50-60 के आसपास है। 1952। देखो ना इसके बारे में सोचो, यहाँ लिखा है पूरा एशियाई चेता कहाँ चला गया इसके बारे में लिखा है। देखो सबसे तेज स्तनधारी प्राणी है जो जोड़ता है चीता, ठीक है। और ये बिल्ली परिवार के, देखो यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन, यहाँ से डायरेक्ट यूपीएससी बेसिक चीजें दी हुई है एनसीईआरटी में। और ये 112 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है। बहुत सारे लोगों को भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ है, पर चीता एक तेंदुआ नहीं है। और इसकी अगर विशेष पहचान करनी हो तो इसके आंख के काने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीरनुमा निशान होते हैं, इसके द्वारा पहचाना जाता है इसको। मैं एक फोटो भेजती हूँ, मेरे पास है उनका डिफरेंस। एक और इसकी खास बात है सर चीता की। हाँ सर चीता बड़ी बिल्ली होने के बावजूद भी धाड़ नहीं सकता है, चिंगाड़ नहीं सकता जैसे बाकी धाड़ते हैं ना, ये सब ये तो बिल्ली की जैसे म्याऊं म्याऊं बिल्ली करता है। समुदाय का हो गया तो वहीं से उन्हीं की तरह रहेगा ना, फिर बिल्ली समुदाय का कैसा, बिल्ली से नहीं धाड़ती है। नहीं आप समझे नहीं सर, शेर वगैरह धाड़ते हैं, शेर भी तो बिल्ली होते का, हैं। अरे शेर से ही बिल्ली के समुदाय से आते हैं। सर ये तो बिग कैट्स है ना, 7 बिग कैट्स, शेर ये सब वही है। हैं? हाँ आज ही मैंने नोट्स बनाए, रुको मैं पढ़ के बताता हूँ। हाँ तो पढ़ के बता दो भाई। मैं बता रहा हूँ आज एक फोटो भेजी है मैंने ग्रुप पे, देखो। हाँ अभी मैंने सुबह ही नोट बनाए, रुको। चीता, लेपर्ड, जगह। सर सर अपने 7 बड़ी बिल्लियां हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, पूमा और जैगवार। और पूमा और जैगवार को छोड़ के बाकी सब इंडिया में मिलता है। चीता अभी 2022 से मिलने लगा, उससे पहले 1952 में चीता मिलना बंद हो गया था। बाकी टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, पूमा और जैगवार, ये 7 बड़ी बिल्लियां हैं। और सर इंडिया का एक अलायंस है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो इंडिया न्यू दिल्ली में 2023 में लॉन्च हुआ था। इसमें कुछ कंट्रीज मिलके इंडिया के साथ इनका कंजर्वेशन करने का काम करती हैं। इसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ओके। अब देखो ये है ना, यूपीएससी पूछा था चीड और रोडोडेंड्रन्स ये क्या होते हैं? यूपीएससी डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा था। हाँ सर, ये चेर और रोडोडेंड्रन्स है ना, 3600 मतलब 2000 से 3000 के बीच में जो हिमालय है ना उस पे मिलता है। तो ये क्या होता है? चीड़ का पौधा पेड़ होता है, क्या होता है ये? सर चीड़ का पेड़ होते हैं ना, चीड़ का पेड़ होता है, याद रखना है चीज। चलो संकटग्रस्त जातियां कौन कौन सी है, ठीक है। देखो यूपीएससी जितनी भी संकटग्रस्त जातियां ना एनसीईआरटी में देखो सारी पूछे। देखो मगरमच्छ, याद रखना, काला हिरण, यूपीएससी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। भारतीय जंगली गधा, इसके बारे में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, ये याद करो, यूपीएससी इसके बारे में पूछा था। संगाई हिरण, संगाई हिरण कहाँ पाया जाता है? अरे डांसिंग सर। हाँ संगाई हिरण, अरे मणिपुर।
अरे वो तो मणिपुर सर की लेक लोग तक हाँ मणिपुर की लोग लेक तक उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। लोग तक झीलना पता सर, है? फुमड़ी इसमें। हाँ ठीक है। अब देखो वनरेबल में कौन कौन सी है ये पता होनी चाहिए भाई, ये चीजें रट लो। ठीक है, नीली भेड़ ये वनरेबल में है। एशियाई हाथी यूपीएससी ने इसके बारे में पूछा। गंगा नदी के डॉल्फिन यूपीएससी ने इसके बारे में पूछा। भाई जो एनसीईआरटी मेंस है ना उनके बारे में अच्छे से पता कर लो। सोचो सबके बारे में क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। क्या हो गया? कौन सा चैप्टर में है ये देव भाई? 10th क्लास का दूसरा चैप्टर है। वन हाँ वही। अब देखो आगे जो स्थानिक जाति है जो भारत में पाई जाती है। अंडमानी टील ये भारत में पाई जाती है। निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण है जो भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है, भारत से कौन कौन सी लुप्त हो गई प्रजातियां उनका भी सुन लो ध्यान से। भारत में जो लुप्त हो चुका है चीता और गुलाबी सिर वाली बतख, याद रखना ये भारत से गायब हो चुके हैं। तो ये चैप्टर अच्छे से कर लेना। इसमें जो मेंशन किया फिर जो PT 365 आया है अभी उससे अपन इसको अपडेट कर लेना। अब देखो जो मैंने बताया था ना क्वेश्चन यूपीएससी 2011-12 में पूछा था रोटरडेंट का, इसका देखो साफ लिखा है कि सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पायन के रोपण से हिमालय। सर 2023 का जो वो डेसिडस फॉरेस्ट वाला था ना उसमें ऑप्शन था ये रेडोडेंड्रन्स का। हाँ देखो ये क्वेश्चन दिया है, ये हिमालय में पाया जाता है। ये सोचो डायरेक्ट लिखा है। कारण क्या रहा? सागवान के पेड़ लगाने से ये जो है तुम्हारे चीड़ पाइन खराब हो गई है और हिमालय के ओक और रोडोडेंड्रन उन वनों को नुकसान हुआ, इसीलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इसका। सोचो अभी आगे दाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना भाई। ठीक। हाँ देखो स्लैश और वन खेती इसके बारे में यूपीएससी पूछ चुका है, ये भी दिया है यहाँ पे। फिर हाँ 1952 नदी घाटी परियोजना चली थी, मतलब किन किन चीज़ों के कारण क्या क्या नुकसान हुआ है। नर्मदा सागर परियोजना उसके कारण भी नुकसान हुआ है। अब चलो मैं पूछता हूँ। चलो शिवानी बताइए बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मैं बताऊं? हाँ सिक्किम में। उठा के फेंक दूंगा, गलत। बक्सर तो बिहार में है ना? अरे बक्सा वेस्ट बंगाल में है। तो सर वो है ना बहुत ऊपर है, वो सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। और याद रखना डोलामाइट का खनन हुआ था, इस कारण से है ना ये टाइगर रिजर्व खतरे में आ गए थे। यहाँ पे टाइगर वाइगर जो थे, समझ में आया? आगे देखिए, अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। आगे रुकिए। हिमालय यऊ, अब देखो ये यूपीएससी ने पूछा नहीं, पूछ सकता है। ये भी एक चीड़ का ही प्रकार है, सदाबहार वृक्ष है ये भी याद रखना, ये भी यूपीएससी पूछता है। तो चीड़ एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब पेड़ है, ट्री। और ये याद रखना कि औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। इसकी छाल पत्ते टहनियाँ है ना, उससे क्या होता है टैक्सोल बनता है, नामक रसायन निकलता है उससे। तो ये काम आता है कैंसर की दवाइयों में और सबसे ज़्यादा बिकती है इसके। सोचो पनीर का, सोचो इसी के खतरा हो गया है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो आगे। तो ये ऐसे यूपीएससी पूछ ही लिया था, उसी कारण से पूछा था इसको। ठीक है आगे बढ़ता है। जो ये ब्रैकेट में जो दिया रहता है ना ऑप्शन, वो तो यूपीएससी पूछता है, तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। चलो आगे और कोई नई चीज। क्या कारण है, मेंस के पॉइंट भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, क्यों लोग जो है लकड़ियों का यूज करते हैं, ये सारी चीजें सब लिखी हुई इसमें। चलो अब हाँ संध्या बताइए भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब आया था? संध्या कहाँ भाग गई? अरे ये यूपीएससी सबसे फेवरेट है। 1986। गलत। मुदीत बताइए। सर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 में। हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसी में अभी इसी में अमेंडमेंट किया गया। पहले कितनी सूचियां थी मुदीत इसमें, अभी क्या अमेंडमेंट किया गया इसमें? सर पहले 5 सूचियां थी, अब शायद 6 सूचियां हैं, ऐसा कुछ है।
अरे कंफर्म बताइए, गलत बता रहे तो। तो सर कंफर्म तो क्या मतलब, एक एक सोचे। अरे टोटल बताइए कितनी है, पहले कितनी थी कितनी कर दी गई है। यूपीएससी कितने 4-5 या, बार क्वेश्चन पूछ चुका है इसके बारे में। या तो 6 थी, 4 कर दी, कम अरे तो की है भाई सर। आप देख लो ना, चेक कर लो ना, चेक करके कंफर्म बता दो उसमें क्या है। 2020 में या 21 में इसमें अमेंडमेंट एक्ट आया था, 21-22 में यूपीएससी, अब 20 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी था इससे भी। सर 4 कर दी। हाँ, हाँ वही तो बता 4। रहा हूँ, कम कर दी गई है भाई, ज़्यादा कहाँ कर दी गई हम्म। है। याद रखना वो चारों लिस्ट में क्या क्या दिया है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। इसे यूपीएससी 2011 से लेके 25 से 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और मैं फिर बता सर रहा हूँ पहले में है सबसे इम्पोर्टेंट वाली जिनको प्रोटेक्ट करना है, सेकंड में है उससे कम प्रोटेक्शन लेवल कम हो जाता है, और थर्ड में प्लांट है, प्लांट स्पीशीज, और फोर्थ में स्पेसिमेन लिस्टेड जो साइट्स में लिखे हुए हैं ना, वो पहले साइट्स कवर्ड नहीं था, अब साइट्स को कवर किया गया है, वो IUCN का जो साइट्स है ना। हाँ। और क्या लिखा उसमें? एलिफेंट को यूज कर सकते हो आप रिलीजियस पर्पस के लिए। अरे ये और आपने समझ में इनवेसिव, क्या हुआ था, ये कारण था ना, मैं बताता हूँ तुम्हें ना। इस्कॉन में अगर आप जाओगे ना, तो वहाँ पे जो मंदिर वंदिर में जो ड्यूटी रखी होती है, तो उसको भ्रमण करने के लिए हाथी को लेकर जाया जाता था। तो पहले क्या था कि भाई ये कानून उसमें था, तो हाथी का यूज नहीं कर सकते थे आप। तो लोग क्या होते थे, जंगल से पकड़ पकड़ के, छोटे बच्चे पकड़ के लाने का प्लान चलता था, तो उससे ज़्यादा वो हो रहा था दिक्कत, इसीलिए ये प्रोविजन लाया गया। चलो ठीक है। और वर्मिन स्पीशी को हटा दिया, मतलब वर्मिन्स को हटा दिया, और वर्मिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि वर्मिन होता क्या है। इसीलिए विवाद हुआ था इसमें जब अमेंडमेंट किया गया था तब। वर्मिन वो स्पीशी होती है जिनको खुली छूट है मारने की। हाँ जैसे कि मसलन कौवा। नहीं, जैसे कि बंदर आप जंगली फॉर एग्जाम्पल, हाँ बंदर हो गए, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो फिर वर्मिन कैटेगरी में डाल देते हैं उनको। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। अब ध्यान समझना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि बाघ को जो संरक्षण मिलता है वैसे ही किसको संरक्षण मिलेगा, याद आया क्वेश्चन? तो इसमें देखो कौन कौन है। बाघ है, एक सींग वाला गेंडा है, कश्मीरी हिरण है, हुंगुल है, ठीक है। अब देखो 3 प्रकार के मगरमच्छ होते हैं उसमें, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, याद रखना इनको भी है, ठीक है। एशियाटिक शेर और अन्य प्राणी शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी को काला हिरण, चिंकारा, भारतीय घोड़ा, और देखो यूपीएससी ने इसके भी बारे में पूछा क्वेश्चन, 2020 का पेपर जाके देखना। हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्णतः आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण किया गया है, ये डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। फिर 2019 से पूछा काजीरंगा नेशनल पार्क वन, क्या बोलते हैं, एक सींग वाला गेंडा, याद रखना वहां पे पाया जाता है काजीरंगा नेशनल। वन हॉर्न राइनोसोरस। यस, अब देखो अभी मैं बताता हूँ। ड्रैगन फ्लाई यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन याद आया? हाँ, बीगल डांस कौन करती है? हाँ तो ये हनी भी करती है। अरे हनी बी की करती है। ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल के बाद तितली, पतंगों, भृंगों, एक ड्रैगन फ्लाई किसको बोलते हैं फिर? मक्खी। अच्छा, नहीं, ड्रैगन फ्लाई सर वो जो मच्छर काटता है ना आपको रात को, वो होता है ड्रैगन। हाँ नहीं, मैं बताऊं, ड्रैगन फ्लाई अलग ही चीज है। रुको मैं सर को ही फोटो भेज रहा हूँ। अब देखो यूपीएससी ने ये पूछा था कि इसमें पौधों की जो है वो भी आती है कि हाँ, तो 1991 में ऐड किया गया था, इसीलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, सोचो। सर ड्रैगन फ्लाई एक इंसेक्ट है जो कि क्या बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको फोटो भेजता हूँ उसकी। चलो संध्या बताइए, टाइगर परियोजना कब आई थी? संध्या, ये तो पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, टाइगर परियोजना। संध्या बताइए। सर 1992। अरे उठा कर फेंक दूंगा, टाइगर परियोजना 1973 में आई थी। 1973। तुम कहाँ सोती रहती हो? सर 92 में तो 1992 में तो प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था। अच्छा, ये है कि ड्रैगन फ्लाई जो तुमने भेजा है? ओके ठीक है, तो ये टाइगर परियोजना जो 1973 में आई थी उनके संरक्षण के लिए, ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो प्रोजेक्ट टाइगर भी बोला जाता है इसको।
ओके ओके, चलो शिवानी बताइए, उत्तराखंड में कौन सा टाइगर वो है नेशनल पार्क? टाइगर रिजर्व राजा जी है, और जिम कॉर्बेट है। हाँ, और पश्चिम बस बंगाल दो ही में? है। पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में बक्सा। अरे नहीं, सुंदरवन। अच्छा, बक्सा सुंदरबन टाइगर सर, में बक्सा भी है। हाँ, बक्सा भी है। चलो एमपी में बताओ मुदित। सर एमपी में पन्ना है, पंचमढ़ी है, अचानक मार कमरकंटक है, कान्हा है, उसके बाद बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, संजय दुबोली है। अरे टाइगर के लिए होना और चाहिए, टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत जिनको जोड़ा गया हो। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ। ठीक है, राजस्थान में कौन सा है? सर राजस्थान में हमारे यहाँ वो है, रणथंभौर है। उसके अलावा और मुझे एक बार, हाँ, राजस्थान में रणथंभौर है, सरिस्का सरिस्का वाइल्ड लाइफ सरिस्का है, सेंचुरी। मुकुंदरा हिल्स है। हाँ, मुकुंदरा हिल्स है, रणथंभौर है, सरिस्का है। और असम में? और रामगढ़ विषधारी। ये नया जोड़ा गया था, ये तो हाँ, अभी रामगढ़, ये अभी जोड़ा गया था नया। रामगढ़ भी है। और असम में है अपना मानस है, नामेरी है, काजीरंगा है। और केरल में? हाँ, केरल में अपना पेरियार है और परम्बिकुलम है। हाँ, पेरियार याद रखना मुझे। तमिलनाडु का भी बता दो। बता दो बता दो। सर सत्यमंगलम है, मुद्दुमड़ाई है, और कलक्कड़ है, कालाकड़। और आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम है। श्रीशैलम, ये पिछले पूछा था, और 2020 का क्वेश्चन था, किसका था पूछा था बंतो? श्रीशैलम। हाँ, हाँ, नागार्जुन श्रीशैलम। ये सर ये जो इसका एरिया सबसे बड़ा है सारे पार्कों में, नेशनल पार्क में। हाँ, वही तो पूछा था, लार्जेस्ट कहाँ पे है। यही है। और ये सर श्रीशैलम इसलिए भी फेमस है, इसको कनेक्ट कर सकते हैं तिरुपति बालाजी से, ये वही है। ये शेषाचलम की पहाड़ियों में है सर, 7 पहाड़ियां हैं शेषाचलम की वहां। सही है सही है सही है सही है। चलो आगे। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था मोदी? चिपको आंदोलन सर उत्तराखंड में हुआ था, कहीं अल्मोड़ा में। हाँ, और बीच बचाओ आंदोलन? असम का रह गया ओरांग। औरंग? हाँ, असम में नया जोड़ा है। अच्छा, चलो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, अच्छे से कर लेना, इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछे। हाँ बोलिए सर। मैं कुछ, मेरे पास एलिफेंट रिजर्व्स भी लिखे हुए हैं, वो भी बता रहा हूँ मैं। हाँ, एक अपना सर, ये मैं वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बता रहा हूँ। जैसे है सिंघुदम है, मयूरभंज पाए जाते हैं ना, कर्नाटक में, केरल में। हाँ, मैं सबके सारे स्टेट वाइज लिखे हैं, वो मैं बता रहा हूँ। हाँ। इनका बड़ा मतलब एक वो है, रेंज है, एलिफेंट रेंज है, ये रेंज बता रहा हूँ सर। ईस्ट सेंट्रल लैंडस्केप, साउथ वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का सोनतीपुर और कामेंग, दिहांग दिबांग और साउथ अरुणाचल, उसके बाद काजीरंगा कार्बी असम में, उसके बाद दोराज और चिरांग रिपू असम में, मेघालय में गारो खासी, उसके बाद मैसूर, दांदली, वायनाड, नीलगिरी, रायला, कोयम्बटूर, ये कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, अन्नामलाई, मैनी मथली हाई रेंज, तमिलनाडु, केरला में, जिसमें अन्नामलाई और अनामुडी है। उसके बाद पेरियार, अगस्त्य मलाई, पेरियार और श्रीवल्लीपुर, तमिलनाडु, केरला में, शिवालिक और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी में। अच्छा, चलो ठीक है, अगले चैप्टर मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, पीटी के लिए। हाँ, कलिंग किसका पुराना नाम है? सर उड़ीसा। और नागार्जुन कोंडा कहाँ पे है? नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में। बेनूर? बेलूर या बेनूर? बेनूर।
बेंगलुरु आंध्र तेलंगाना। अरे नहीं, वहाँ पे कर्नाटक में। अच्छा अच्छा सर, वो बेलूर है, बेलूर। बेलूर बेलूर। लिखा है यहाँ पे। और शिवानी बताइए, कोल्हापुर, कोल्हापुर। ये तो आसान है। नहीं आइडिया। अरे क्या सर बात कर रहे कोल्हापुर हैं। महाराष्ट्र में, अरे यहाँ की महाराष्ट्र चप्पलें में है सर। चप्पलें बहुत फेमस है कोल्हापुर की। हाँ, कोल्हापुर की अच्छा। चप्पलें बहुत अच्छी है। हाँ, याद रखना, जो भी मैंने सारे नाम बोले हैं ना, वहाँ से अपने को ड्रेनेज सिस्टम के मतलब प्राचीन वो सबूत मिले हैं वहाँ पे। ये चीज़ याद रखना। चलो मुझे बताइए, हौज खास की स्थापना, हौज खास किसने बनवाया था? सप्लाई के लिए, जल की सप्लाई के लिए किसने बनाया था ये? शाहजहां। अरे नहीं, इल्तुतमिश ने बनाया था। अच्छा, इल्तुतमिश वाला पूछ रहे हो? अच्छा ओके, मैं शाहजहां के टाइम का समझ। नहीं 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 नहीं। ठीक है सर, ज्योग्राफी में ये कहाँ से आ गया? अरे दिया है इसमें। अच्छा। चलो हाँ, अब ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। UPSC is all about interconnections. वही तो बात बिल्कुल है। सही बात। चलो ये संध्या, संध्या बताए, दामोदर नदी जो है कहाँ का शोक कहा जाता है इसको, मतलब संध्या, संध्या बताए। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, इसीलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। हाँ सर, पहले संध्या से ही पूछा था। दक्षिण भारत का। उठा कर नहीं नहीं। तो चलो रुक जाइए, अरे रुक जाइए, शिवानी बताइए, तुम शिवानी, हाँ सर, क्या पूछा? दामोदर नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है? मतलब ये भाई ऐसी नदी है जो दुख लाती है। वेस्ट बंगाल। और बिहार की किस नदी को कहा जाता है शोक? कोसी। हाँ याद रखना। अरे संध्या थोड़ा ध्यान रखिए भाई। सर बिहार की नदी को इसलिए कहते हैं क्या, कोसी, जिससे सब कोसते रहते हैं उसको। अरे कारण ये है ना कि बाढ़ लाती है, बाढ़ लाती है, बेचारा घरों को बहा के ले चली जाती है। तो ये जब अच्छा। दामोदर घाटी परियोजना नहीं बनी थी ना, तब उससे पहले बंगाल में यही होता था, पर इसीलिए तो ये घाटी बनी यहाँ पे, मतलब डैम में बनाए गए, तब से दिक्कत नहीं होती है। पर बिहार में क्या ही करोगे, बिहार में कुछ लोग काम तो करवाते हैं नहीं, वहाँ की सरकारें ऐसे ही है। चलो ठीक है, मुझे बताइए, मुदित भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पे बनी है? सर अरे सर, पढ़ा हुआ है वही ना, अभी याद ही नहीं आता। और मैंने पहले भी तुमसे तो पूछा सर था एक क्वेश्चन। झेलम पे ना, ओ सतलज पे मान लो है, तो इंडस की कोई ट्रिब्यूटरी हाँ सतलज ब्यास के बेसिन में है भाखड़ा नांगल परियोजना। हाँ। चलो शिवानी बताइए, हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना किस नदी पे बनी है? महानदी, महानदी। अरे तुमसे नहीं पूछा मैंने। बोलो। जिससे पूछा करो वही जवाब दिया करो, तो मुझे पता तुम्हें आ रहा है तो। हाँ सर, बता तो दिया इसने। अरे तभी तो तुमसे पूछना था ना। चलो हाँ, अच्छा, संध्या मान ली। संध्या 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 बताइए, आधुनिक भारत के मंदिर, मतलब बांधों को किसने कहा था, मतलब जो डैम थे ये किसने कहा था कि आधुनिक भारत के मंदिर है ये? अरे भाई ये तो पता होना चाहिए। संध्या, वेयर यू गो? सर क्या बोला, फिर से बोलिए सर। जो डैम होते थे उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, ये किसने कहा था? सर मुझे नहीं पता ये। मोदी तुम्हें मैं पता है? बताऊं? हाँ। हाँ सर, नेहरू जी ने। अरे भाई ये तो पता होना चाहिए, अभी मोदी जी तो राम मंदिर बता रहे भाई, इससे पता लगता है कौन राष्ट्रपति कैसा है भाई, ये चीज याद रखना। राष्ट्रपति नहीं सर, राष्ट्रपति नहीं, वो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री, हाँ सॉरी। नहीं, एक्चुअली एक्चुअली में सही बात है, मतलब हम ऐसे गाली देते, हम नहीं, मतलब लोग गाली देते हैं कि नेहरू ने पाकिस्तान ये वो, अरे ये नहीं देखते कि कितना काम करवाया, आजादी दिलवाई, और इस बात पे भी कोसते हैं कि सरदार पटेल को बना देते, अरे वो बनना ही नहीं चाहते थे। अरे मर गए थे वो, क्या बना और देते? क्या? 1950 में तो मर ही जाते हैं वो। हाँ, 48 में ही मर जाते हैं। हाँ 48 मर जाते हैं, तो वो कहाँ से राष्ट्रपति बने, वो प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे ये सब और जनता क्या? को बेवकूफ बनाया जाता है। छोड़िए, अभी उस बात में टॉपिक नहीं करना, डिस्कस नहीं करना, क्या ही बोलोगे। पर ये है कि देश में बहुत बुरा हाल है। UAPA लग जाएगा, ये नेट पे जाएगा, क्योंकि अरे यूट्यूब मैं पे नहीं जाती डरता है उन चीज़ों से। जिस लोकतंत्र में अगर बोलने की आज़ादी ना हो ना, तो फिर वहां पे डर के वैसे लोकतंत्र का सम्मान अरे करना मत भी डरा जरूरी नहीं है। शिवानी बहन शिवानी, मत डराओ यार। अरे उसमें क्या, चलो छोड़िए। शिवानी बताइए, सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पे बना है? नर्मदा। और ये सरदार सरोवर बांध कहाँ पे बना है?
मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। अरे सरदार सरोवर बांध नहीं। कहाँ पे बना है? सर गुजरात में। सर यहाँ नर्मदा पर- पे बना है, तो नर्मदा पर- जहाँ से बह रही है। उठाई फेंक दो, गुजरात में बना है। और वो जो इसका लॉजिक पता है, इसका लॉजिक क्या है शिवानी? ये ध्यान रखने की बात है। मुझे मालूम कैसे मालूम चली, जिस दिन वो मतलब वो स्टैचू ऑफ यूनिटी जहाँ खड़ा है ना, वहीं है वहीं पे सरदार बना सरोवर है में। ये सरदार सरोवर बांध भी। अच्छा। और ये कहाँ सो रहे हो हाँ। तुम लोग? ये इसका कैच है सबसे बड़ा। भाई तुम्हें पता है, सबसे पहले मोदी तुम्हें वहीं बुलाएगा अगर तुम गलती से अभी बन जाओगे ना। मोदी सबसे पहले मोदी अपना भाषण वहीं देता है, अटल स्टेच्यू पे ही। सारे आईएएस जितने भी अच्छा। सिलेक्टेड होते हैं ना, जो बेच के जाते हैं, सबको वहीं बुलाता है वो, अटल स्टेच्यू पे ही। ओके अटल सर। स्टैचू पे नहीं, सरदार पटेल के स्टैचू पे बुलाता है वहाँ। हाँ मतलब सरदार, हाँ तो वहीं होती है सबसे पहले। मोदी यहाँ नहीं देता भाषण, वो वहाँ बुलाता है आप लोगों को। क्यों वहाँ क्या करता है? बुला के मतलब भारत में इसका आईएएस का जन्मदाता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। हाँ ये सरदार पटेल ही थे। हाँ इस कारण से वो वहीं बुलाता है सबको। अच्छा, राष्ट्रपति वहीं भी बुलाते, तुम्हें पता है? राष्ट्रपति जब आईएएस बनोगे, आईएएस बैच को बुलाती है, आईपीएस बैच को बुलाती है, उसके अलावा तो नहीं बुलाती। आईआरएस वालों को बुला लेती है कभी कभी। हाँ बुलाती है सर, आजकल बुलाने लग गई आईआरएस और हाँ वालों को भी बुलाने लग गए, आजकल बुलाने लग गए। चलो हाँ। संध्या बताइए, टिहरी आंदोलन कौन सी नदी को लेके हुआ था ये? अरे पता होना चाहिए मेरे भाई, को मालूम कितना है। सर, कितना मुझे मालूम है। बताइए। सर मालूम है सर, टेहरी डैम। अरे यही था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर हाँ। बांध को लेके ही था ये। हाँ मेघा पाटेकर थी इसको लीड करने वाली। मेगा पाटेकर भिखारी को जेल में बंद कर रखा है। अभी भी? अभी तो शायद नहीं मतलब उस टाइम डाल दिए थे, अभी तो- परंतु उस टाइम अटल बिहारी ने डाल दिया था। अरे अभी भी फिर वो तो उसके बाद में छूट जाती है, कांग्रेस आ जाती है, तब फिर अभी जब मोदी के वापिस से फिर से नौटंकी हो जाती है। हाँ अभी भी बेचारी को बहुत परेशान करते हैं। चलो, कोयना नदी कहाँ बहती है मुदित? सर कोई ना, हाँ नहीं सर ये मालूम नहीं, अगर कोई हिंट दे तो मालूम पड़ जाए। अरे शिवानी को मालूम है। महाराष्ट्र। अरे उसकी ट्रिब्यूटरी है ना कृष्णा की। हाँ अब देखो इसमें सारा एक मैप दिया है, उसमें सारे जहाँ जहाँ पे डैम बने हुए हैं सारा दिया है, ये देख लेना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी नदी पे कौन सा, ये बता सलाल सर, यहाँ प्रोजेक्ट पे कहाँ पे बना है? सलाल। अब इसमें ना मैप अच्छे से नहीं दिख रहा, तो मैं क्या ही क्वेश्चन पूछूं, पर ये कर लेना है। JNK में चनाब पे से सलल तो। हाँ, सलल, हाँ और चनाब पे। टेरी तेरी अपना ये शायद भागीरथी पे, अलकनंदा भागीरथी पे है, हाँ। गंगा में। ये कर लेना। वही इसमें है। ना मुझे अच्छे से नहीं दिख रहा है, पर तो इसमें सारा दिया है, ये एनसीईआरटी का दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा, कर लेना। सर मेरे पास एक मिनट सर, मेरे पास एक लिस्ट है, मैं सवाल पूछता हूँ। चलो मेरे पास लिस्ट बन गई है, एक मिनट मैं जरा मेरी कॉपी में देख लूं। एक मिनट आज चल ही रहा है तो यही पूछ ले जाए, मेरे पास लिखा होगा, आप लोग कंटिन्यू करो। हाँ मिल गया। सर मैं मतलब नाम बोलूंगा रुक जाओ, यूपीएससी ने देखो क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए मैं बोला ये मैप से कर लेना। देखो यहाँ डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। बताइए शिवानी, मैथन कहाँ पे है? यही यूपीएससी ने पूछा था, मैथन बाहर। दामोदर पे। हाँ ये उसी उधर ही है, ये देखो अब ये यही यूपीएससी ने पूछा था, ये क्या क्या है करके ऐसे पूछा था। तो ये डैम थे, याद रखना, वाटर रिजर्वायर। तो यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था वो, तो ये सोचे इस मैप से डायरेक्ट क्वेश्चन था वो यूपीएससी का। सही है। चलो पूछिए मुदित, क्या पूछ रहे हो? मैं पूछता हूँ, नागार्जुना सागर कौन सी नदी पे है? कृष्णा। ठीक है। अब सर जिसको बोलेंगे मैं तो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सर पूछ लेंगे कि किसको बताना है। श्रीशैलम कहाँ है? श्रीशैलम बताइए संध्या। आंध्र प्रदेश। हाँ पर नदी आंध्र प्रदेश तो बिल्कुल ठीक है। कावेरी। नहीं अरे कावेरी तो कावेरी भाई तमिलनाडु बहती नहीं है संध्या, मैं तुम्हें उठा के फेंक दूंगा भाई, इतना सा कॉमन सेंस लगा करो। कावेरी उधर बहती है भाई, कर्नाटक और तमिलनाडु में।
अच्छा, अब कावेरी पे ही क्वेश्चन है। कृष्णा राजा वोडेयार सागर डैम कहाँ है? कावेरी पे। हाँ हाँ, अरे कावेरी तो मैंने बता दिया था। कौन सा राज्य? राज्य तो क्या बोल रहे हो आप? मैं ये बोल रहा हूँ, कृष्णा राजा वोडेयर सागर डैम कावेरी नदी पे कौन से, कर्नाटक के कौन से शहर में है? चलो ये बता दो। ये ज्यादा हो गया। अरे नहीं, अरे सर मालूम है, अरे सर ये इसलिए कर्नाटक बोल के रहा मुझे हूँ, सारी सिटी थोड़े पता है। नहीं नहीं, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये मैसूर में है और बहुत फेमस एक गार्डन है, वृंदावन गार्डन। सर वृंदावन गार्डन जो है वो इसके पीछे ही है, तो इसलिए ये कभी न कभी सवाल आ सकता है। इसलिए ये तो मेरी आंखों से देखा हुआ है वृंदावन गार्डन। अरे तुम देखे हो ना, सबने देखे, टेंशन मत लो। हाँ। हाँ, ये फालतू तुम घूम रहे। अरे वो नहीं पूछेगा, यूपीएससी इतना डीप में नहीं जाता है, ये बात याद रख लेना। अच्छा अच्छा, लास्ट पूछ रहा हूँ, इडुक्की डैम। ईडू की बता दीजिए भाई, शिवानी बताइए। इडुक्की मेरे ख्याल से तो केरला में है और शायद पेरियार नदी। पेरियार पे होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी सब तो सर ने पूछ ही लिए। चलो अच्छा ये और है, एक और है, अगर ये पूछ ले कभी, ओल्डेस्ट डैम कल्लनई डैम, ये कावेरी पे है तमिलनाडु में। कल्लनई कल्लनई कल्लनई। चलो ठीक है, आगे ये कभी बढ़िए, आगे 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 आगे। सर आप आगे बढ़िए, ऐसे बोल रहे हो जैसे पता नहीं। अरे मैं देख रहा हूँ ना फटाफट। मुझे कुछ और याद आ गया, आगे बढ़िए से। पार्लर पानी किसको बोलते हैं? पार्लर पानी। पार्लर पानी नहीं मालूम। बरसात के पानी को पार्लर पानी बोलते हैं राजस्थान में। राजस्थान का पता ना अच्छा। तुम्हें? चलो ठीक है। अरे ऐसा नहीं, ऐसे नहीं बोलते कि पाल रो पानी पियो। अच्छा, मतलब बहुत मीठा। वेस्ट राजस्थान में तो भाई वो उसी से जीवन दान चलता है लोगों का। अच्छा, पार्लर पानी। अच्छा, मालूम नहीं। हम तो खैर ईस्ट राजस्थान के, हमें नहीं मालूम। चलो हम इंडिया के हैं। मुझे बताइए, बांस ड्रिप सिंचाई कहाँ पे होती है भारत में? क्या? बांस ड्रिप सिंचाई, बांसों के बांस द्वारा। ड्रिप? हाँ, सर ये मेघालय अरुणाचल में होती होगी। मेघालय। हम्म। चलो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगला चैप्टर। चैप्टर करा दिया है? 3 चैप्टर हो गए। अरे वाह सर, अभी मालूम नहीं पड़ रहा ना, मैं घर में अकेला हूँ इसलिए। क्यों, आज घर वाले कहाँ गए? सर वो शादी में मेरे को भी जाना था, मैंने बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, ये लोग चले गए, इसलिए तो घर बंद करने गया था अभी। अब घर बंद करके बैठा हूँ अंदर से ताला लगा के। वो आएंगे तो खोलूंगा। चलो ठीक है, एक और चैप्टर कर लेते हैं, ये चैप्टर कर लेते हैं, फिर कल जो 3 चैप्टर बचेंगे वो कर लेंगे, ठीक है? चलो ये इम्पोर्टेंट भी है ऐसे भी। चलो मुझे बताइए, जो स्लैश एंड बर्न जो खेती होती है ना, उसको मैक्सिको में क्या बोलते हैं? सर मालूम, मैं एक बार देख के बताता हूँ, ये मैंने सुना है। मिल्पा बोलते हैं। वेनेजुएला में इसको कानो को बोलते हैं, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोलो, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है, ठीक है? भारत में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू, पेंडा, ओडिशा में पामा डावी या कोमान, बरिंगा। मतलब अलग अलग नाम है इसके, छोड़िए उससे कोई काम नहीं, पर हाँ यूपीएससी झूम कल्टीवेशन तो मैंने भी सुना है। वही है ये स्लैश एंड बर्न खेती, झूम कल्टीवेशन। अरे वो वही एक नाम है सब चीजों का, याद रखना ये चीज। अच्छा चलो प्रारंभिक कांड डाको, ठीक है, इसमें ना अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। देखो स्लैश एंड बर्न वाला बना था यूपीएससी ने ना, 2022 में भी पूछा था एक, ठीक है? तो ये पता होना चाहिए जिसको देखो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। और स्लैश बर्न में खेती नॉर्मल है आजकल, ये कोई मतलब सरकार ट्राई करती है कि इसको बैन कर दिया जाए, पर नहीं कर पाओगे आप। पर क्योंकि ना इसके कुछ फायदे भी है, ऐसा नहीं है, पर पेड़ों को नहीं काटा जाए तो, ये चीज याद रखना। सर आग लगाने से ना पोटैश इंक्रीज होता है। हाँ,
दूसरी बात है ना कि जंगल में आग लग जाती है ना, इसलिए नुकसानदायक हो जाती है। ऐसे तो जंगल का कचरा जल जाता है ना, उससे अच्छा है अगर इसको ना हाँ अच्छे से संतुलित वैसे किया जाए तो अच्छी चीज है ये। क्योंकि जंगल का कचरा जला दिया जाता है तो वो जंगल में आग नहीं लगती फिर फ्यूचर गर्मियों में जो ऑटोमेटिक लग जाती है उसके कारण। ये बात भी याद रखना। ह्यूमस कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। चलो संध्या बताइए, रोपण कृषि रोपण कृषि के एग्जाम्पल बताइए। अब है ना यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे जैसे मैं बताता हूँ। संध्या। सर एग्जाम्पल मतलब कौन सी फसल आती है इसके हाँ अंतर्गत? हाँ हाँ, रोपण कृषि के तहत कौन सी जैसे आती है? रबड़ का कर सकते हैं, कॉफी। चलो ठीक है, रोपण सही है मतलब सही है, चाय रबड़ कॉफी सब आ जाएगा। चलो ठीक है, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताइए। मुदित कर्नाटक सॉरी कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ कहाँ होता है भारत में? कॉफी का सबसे ज्यादा कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, जहाँ जहाँ मतलब क्या बोलूँ, अरे यार कॉफी का यूपीएससी पूछ लिया था ना वो चाय वाला उत्पादन 2022 में क्वेश्चन, तो असम में भी होता है, उत्तरी बंगाल में भी होता है, याद रखना ये चीज, अच्छा अच्छा अच्छा। ये पता होना चाहिए। हम्म। क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया था ना, देखो अभी आएगा इसमें। चलो चलो, अब ये बहुत इजी से क्वेश्चन पूछता हूँ। शिवानी बताइए, रबी की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, और कौन कौन सी रबी फसल आती है? की कौन कौन सी फसल अच्छा आती है रबी इसमें? की अक्टूबर के आसपास आप बो दो और फिर हम्म। बाद में अभी फरवरी के आसपास आप निकाल लो उस फसल को। और कौन कौन सी फसल और होती है इसमें? इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हीट, गेहूं होता है, सरसों होती है। और इसमें कौन सी बरसात जो है सहायक होती है इसके लिए? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, अभी जो विंटर रेनफॉल। आज भी हुई है जयपुर में। हाँ चलो ठीक है, संध्या बताए खरीफ की फसल कब बोई जाती है? सर सितंबर अक्टूबर के टाइम बोई जाती है। अरे सितंबर नहीं, अक्टूबर में नहीं। तो काट ली जाती है भाई। खरीफ की मार्च फसल में पूछो। बोलो, अप्रैल मार्च अप्रैल। अप्रैल मार्च में नहीं, जून जुलाई में। बाजरा की खेती कब होती है? हाँ इसमें आता है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, तिल उड़द, भी कपास, होते हैं इस टाइम में, मूंगफली, क्योंकि तभी तो सोयाबीन। सर्दियों में गजक खाते हो। हाँ यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था, ये जी याद रखना। सर आप अपनी गजक को जीआई टैग क्यों नहीं दिला देते? अरे वो तो हाँ, मैं चले दिलवा दो दिलाऊंगा, ना पूरा सर। जयपुर के लोग मिलके दिलाएंगे तब होगा। चलो मुदीत बताइए, तो कौन जायद कौन जायद की फसल, जायद। हाँ सर, जायद की फसल में चावल, वेजिटेबल और ये घास फूस चारा, अरे ये चावल उगाया जाता है। कहाँ बोया जाता और है इस टाइम? सर बो देते हैं, आजकल तो बोल देते हैं। अरे ऐसे तो साउथ में होता है, तीनों टाइम हो जाता है। वेस्ट बंगाल में 3 फसल नॉर्मली होती है हाँ, चावल की। नॉर्मल तरबूज, हाँ खरबूजे, खीरे, सब्जियां, ओस। ये चारे ये आती है। हाँ, ये सर अप्रैल से जून के बीच में होता है। चलो अब आगे। वेस्ट बंगाल में 3 फसल होती है राइस की, जिसको बोलते हैं ओस, अमन, बोरो। तुम्हें पता है मुदीत शिवानी है ना, हमारी दुकान के पीछे ही रहती है। अब शिवानी शिवानी बता कितनी बार गजक खरीद के खाए? नहीं सर, मैं एक भी बार नहीं खाई सीजन की। अब देख लो। तो सर ये तो आप इसको पहले से जानते हो, इसका मतलब जब ये उस दिन पहले दिन आई थी ना, जब कह रही थी कि अंकल आ जाते हैं, मतलब अंकल आपके पापा के बारे में कह रही होंगी। हाँ तो आप इनकी फैमिली टर्म्स हैं आपके इनसे? अरे फैमिली नहीं, मतलब ये है ना कि इनका जो मकान वकान में किराए में रूम वूम लेते हैं। हाँ फैमिली टर्म्स कह सकते हो, क्योंकि इनविटेशंस तो आते हैं इनके घर से, हम ना जाना नहीं होता है। अच्छा, तो आप इनको कब से जानते हो? अरे पिछले साल 1 साल दिसंबर, पहले से। पिछले साल दिसंबर ना। अच्छा, हाँ। ये बात भी जाना होगा कि ये आपके घर के, जयपुर के घर के पास ही रहती है पीछे। तो और क्या, अरे मेरे पापा ही तो बताए। अच्छा चलो अरे ठीक वाह। है, शुरू करते हैं। तो शिवानी क्यों नहीं खाते हो गजक खरीद के? गजक अच्छी नहीं लगती, मतलब मैं मीठा थोड़ा कम, मैं मीठा नहीं खाती। अच्छा, पर गजक मीठा नुकसान नहीं करता, गुड़ होता है उसमें। फायदा देता है। हाँ पर मैं जनरली मीठा नहीं खाती, और अब मेरे को खाने का मन भी नहीं करता है। अरे ये मैं बता रहा हूँ ना, कारण उसका ना बात सूंघ सूंघ के इसका पेट भर जाता है। हाँ ये हाँ, असली हमारे रीजन होता कमरे है में भाई, ना पूरे ये चौक में स्मेल आती है। असली रीजन ये है। अच्छा, तो सर अपने घर में बनता है गजक वगैरह? हाँ कारखाना गांव में भी है, यहाँ पे भी होता है, दोनों जगह है। अच्छा, तो
मतलब फिर आपने टेस्ट नहीं करवाई सर? टेस्ट नहीं करते वो तो बहुत फेमस है इनके यहाँ की गजक। तुम्हें बोला आप था मुझे पूरा जाके एड्रेस पूरा भेजा तो था। पता है पूरा राजा पार्क इनकी गजक खाता है, मैं अरे? जितना जानती हूँ। हाँ पूरा राजा पार्क से बहुत लोग आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो राजा पार्क वाले लोग आते हैं ना, वो यूँ कहते हैं आपके ये जो मीना गजक वाले ना बहुत टेस्टी गजक बनाते हैं। तो राजा पार्क तो मोस्टली खाता है, और भी बहुत जगह जाती है गजक पैक होते, मानसरोवर अगर और अच्छा अच्छी राजा अच्छी पार्क जगह। में अगर आती हो ना तो मैंने खाई है। पता क्यों? मेरी मौसी राजा पार्क में रहती है, और मेरी मौसा जी की शहर में ही चौड़ा रास्ते में या जौहरी बाजार में गद्दी है। मेरे मौसा जी ज्वेलर है, मतलब इनके गद्दी है, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब पुराने जमाने में ऐसे बड़ी ज्वेलर्स शॉप की। होती है कि हाँ, तो गद्दी है मेरे मौसा जी की। तो अगर राजा पार्क में आती है ना तो खाई होगी मैंने मौसी के घर। ऐसे नहीं आती वो, कोई मतलब कोई लेने आए तो, जैसे हमारे यहाँ पे। तो कह रहा हूँ, हाँ। लेने आए होंगे जब तक, क्योंकि राजा पार्क की मतलब हमारे मौसा जी तो है, वो जो समाज है ना राजा पार्क में उसमें अच्छे हैं, अच्छी पोजीशन पे है। तो फिर तो खाई होगी, या तो वो लोग लेके आए होंगे या उनके किसी ने भिजवा दी होगी, क्योंकि वो लोग राजा पार्क और आदर्श नगर का जितना भी समाज है ना, तो वो सब मौसा जी को जानता है। वो ज्वेलर है, काला है, हम जैन है एक्चुअली, तो जैनों में हमारे खुद है काला, तो वो काला है, तो सारा वैश्य समाज जानता है, जो वाणिज्य समाज है ना, सब जानते हैं उनको। तो 100% खा लोगे। चलो ठीक है, आ जाइए, अब चावल खा लेते हैं अपन। चलो संध्या बताइए, चावल याद रखना, चावल है ना चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा चावल का उत्पादक है। शायद अब प्रथम हो गया, उस दिन बताया था, प्रथम हो गया ना अब। हाँ सर, प्रथम। हाँ हाँ ठीक है यार, दूसरी बात है ना, चावल मोस्टली तो ये खरीफ की फसल है, परंतु अगर साउथ में आप हाँ। जाओगे तो वहाँ पे रबी में सब में बोया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। हाँ। दूसरी बात, इसके लिए टेम्परेचर जो चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए, वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, हाँ। गेहूँ रबी की फसल है, याद रखना। ठीक है, इसके पकने के लिए अच्छी धूप की आवश्यकता होती है, सर्दी में बोया जाता है, फरवरी मार्च में काट लिया जाता है। हाँ। ठीक है, अगला चीज है मोटा अनाज। मोटा अनाज में क्या क्या आता है मुदित? सर मोटा अनाज में रागी, ज्वार, बाजरा, मिलेट, ये सब आता है। ठीक है, बाजरा बाजरा बलुआ और उतली काली मिट्टी पर उगाया जाता है, ये याद रखना। हाँ। और ये राजस्थान सबसे है ही, फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ओके ओके ओके, ठीक चलो है। ठीक है। रागी कहाँ पे उगाई जाती है शिवानी? राजस्थान। ना रागी राजस्थान में कहाँ से उगेगी भाई? कर्नाटका। ये है ना, लाल काली बलुआ दोमट और उतली कल्ली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। सबसे उत्पादक राज्य है कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब। तमिलनाडु, सिक्किम, झारखंड। चलो संजय बताइए, मक्का जो है खरीफ की फसल है रबी की फसल है? संध्या संध्या सर रबी की नहीं है, खरीफ की है। हाँ, ये चीज याद रखना है, खरीफ की फसल है ये। चलो आ जाओ, दालें। दालों हाँ हाँ, मतलब ऐसी कौन सी दाल है मुदित जो, मतलब और दालों के कम, देखो और दालें क्या होती है ना, जो है नाइट्रोजन लेती है भूमि से, तो उससे क्या है ना, सोइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, परंतु एक दाल को छोड़कर एक ऐसी कौन सी दाल है जो ये काम नहीं करती है? तुअर की। तुअर की नहीं, अरहर की। हाँ सर, अरहर को हमारे यूपी में तुअर बोलते हैं, इसलिए मैंने तुअर बोला। तुम यूपी में कहाँ से हो भाई? एक्चुअली मैं तो नहीं, मतलब हाँ, मेरी रूट्स यूपी में भी जुड़ी हुई हैं सर, इसलिए। हाँ? मेरी दादी यूपी की थी। हाँ, मेरी दादी यूपी की। आगरा। संडे बताइए, गन्ना गन्ना का बोया जाता है? गन्ना तो तुम्हारे बोया जाता है उधर लखीमपुर, उधर तो बहुत ज्यादा फेमस है ना। हाँ सर, मेरे यहाँ बहुत सारा गन्ना होता है। अब देखो, यूपीएससी इसी क्वेश्चन पूछा भी था, सबसे ज्यादा पानी की जरूरत इसी में पड़ती है। इसमें पड़ती है, किसमें? चावल में पड़ती है, किसमें पड़ती है? यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछा था सर, गन्ने में और जूट में। और याद है ना, सबसे ज्यादा श्रम की आवश्यकता भी इसी में पड़ती है। चलो आगे, तिलहन। तिलहन यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा था, याद करो, 2022 का क्वेश्चन यूपीएससी वो भी। तिलहन मतलब ऑयल शीट। ऑयल शीट्स।
अरे हाँ, जिसकी गजक बनती है उसी को बोलते तिलहन। हाँ, हाँ, सीड में आएगा ऑयल मूंगफली, सीड्स। सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, सोयाबीन, अलसी। कैस्टर, कॉटन, लिनसीड, सनफ्लावर। हाँ, मूंगफली से भी होती है, याद रखना ये चीज। हाँ, मूंगफली भी है। हाँ। और इसमें सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो मुझे बताइए, तिल वाली जो सारी की सारी जो है रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है? बट ये मेजरली रबी क्रॉप होती है। हाँ, राबी होती है ना, सरसों भी अभी हो रही है। अरे पण तो हाँ। तिल पर तो उगने तिल वाला तो था तिल तो ना। खारिफ में वो तिल तो खारिफ में होता है ना। अब देखो, ये देख, यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा था, चाय का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, सीधा इसमें लिखा है कहाँ कहाँ होता है तुम्हारा। देखिए, पश्चिम बंगाल में होता है मुख्य उत्पादक, असम में होता है, तमिलनाडु में होता है, केरल में होता है। इसके ठीक है। अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्य में उगाई जाती है। यही डायरेक्ट है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2022 का पेपर, जाके देखना, इसलिए बता रहे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चलो, और बाबा बदून की पहाड़ियाँ कहाँ पे है मुदित? सर, बाबा बुदौन की पहाड़ियाँ अपने नीलगिरी कर्नाटका में है। हाँ, याद रखना, यहीं पे कॉफी उत्पादन सबसे ज्यादा सर, होता है। बाबा बुडान जो थे ना, उन्हीं के वही लेकर आए थे कॉफी, और अच्छा। उन्हीं के नाम पे ये पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, बाबा बुदान। ये बात हमें आज ही पता चली है। चलो, बिहार में क्या फेमस है मुदित? मखाना। मखाना और लीची। लीची। लीची याद रखना है जी, लीची फलों के लिए। मखाना का तो इसलिए अभी मखाना बोर्ड बनेगा इसलिए। और नागपुर के लिए, नागपुर के क्या फेमस है? ऑरेंजेस, संतरे। और ये अंगूर कहाँ के फेमस है? अंगूर महाराष्ट्र के। अरे महाराष्ट्र में है, पर कहाँ के? नासिक के साइड, नासिक या कहाँ के, वहाँ सबसे ज्यादा नासिक होते के। हैं। आपको नासिक। पता है सर, हाँ, आपको पता है सर कि बोलिए। टी से पहले कॉफी आई थी, है ना? 17वीं सेंचुरी में आ गई थी कॉफी, और टी बाद में आई थी। बट फिर भी टी ज्यादा फेमस हुई, कॉफी फेमस नहीं हुई। अच्छा। पता है क्यों? क्योंकि ना टी का बहुत ज्यादा प्रमोशन किया था ये ब्रिटिशर्स ने, इन्होंने कंपनियां खोली थी ना, तो इन्होंने टी का प्रमोशन किया बहुत ज्यादा, इसलिए टी फेमस हो गई। चलो मुदित, रबड़ कहाँ पे पाया जाता है भारत में? सर, रबड़ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, गारो, खासी, वहाँ मेघालय। और इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए? सर, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ओके। ये एक प्लांटेशन क्रॉप है, मतलब ये एक साथ प्लांटेशन उगाई जाती है। चलो शिवानी बताइए, ये कपास का उत्पादन कहाँ होता है और कौन सी मिट्टी में होता है? ये ब्लैक सॉइल में होता है, इसको 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। यही यूपीएससी ने पूछा और था। महाराष्ट्र। 2000। अरे ये खरीफ की फसल है, रबी की फसल है? खारिफ। चलो संध्या बताइए, जूट कहाँ पे होता है? यूपीएससी ने पूछा हो, 2012 क्वेश्चन है ये। संध्या, सर, जूट। मेघालय, उड़ीसा, अरे नहीं, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बहते हुए पानी में होता है, ये याद रखना। तुम्हें पता है, अंग्रेज इसको बढ़ावा दिए थे क्योंकि अंग्रेजों को बोरे बांधने के लिए सामान चाहिए था, इसीलिए। और बंगाल में सबसे पहले उन्होंने अटैक किया था। तो जो बंगाल था उस टाइम, बंगाल में क्या क्या था उस टाइम? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, और वो भी था बांग्लादेश भी पूरा। जो गलीचे वलीचे बनाए जाते हैं ना, इसी के बनाए जाते हैं। हाँ, सही है। चलो, प्रौद्योगिकी संस्थान सुधार। अच्छा, मुझे यहाँ कौन बताएगा सेरिकल्चर क्या होता है? मुझे ये मैंने पूछा भी। अरे सेरिकल्चर सिल्क का जो कुकून का वो करते हो ना, हाँ, वही है। और होता है सेरिकल्चर। सिल्क वॉर्म कौन से पेड़ की पत्ती ज्यादा खाना पसंद करते हैं? मलबरी। मलबरी। सहतूत बोलते हैं ना उसको, सहतूत। हाँ, वो पता नहीं। अरे उसी पे हाँ, वही बोलते हैं। शहतूत। हाँ सर, उसका रस बड़ा मीठा होता है। शहतूत का रस गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। चलो ठीक है। शिवानी बताइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या लक्ष्य था, टारगेट? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हाँ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में मेरे ख्याल से 2019 का यूपीएससी का क्वेश्चन भी है, 2019 का यूपीएससी क्वेश्चन भी है। 5 ईयर प्लान। क्या बताया संध्या, तुमने क्या बताया संध्या? एग्रीकल्चर। अरे
एग्रीकल्चर तो था ही, परंतु किस पे ज्यादा टारगेट किया गया था? डैम्स पे। अरे नो, लैंड रिफॉर्म। ओह हाँ, लैंड रिफॉर्म, कैसे भूल गए। ये चीज याद रखना। चलो मुदित बताइए, श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है? सर दूध से। और हरित क्रांति? हरित क्रांति ये पैडी और व्हीट से। ओके। चलो एमएसपी, एमएसपी क्या है मुदित बता दीजिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी। कब चलाया गया था? कब चलाएगा तो मुझे ध्यान नहीं है। शिवानी बताइए। कब चलाया गया था ये ध्यान नहीं है। अरे भाई एमएसपी उसी टाइम से चलता जब ग्रीन रिवॉल्यूशन चलता, उसके बाद से ही। अच्छा अच्छा अच्छा। तभी तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो उस चीज़ के लिए जरूरी था। चलो संध्या बताइए, भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन कौन चलाया था? यूपीएससी क्वेश्चन भी है ये, किस चीज़ के लिए चलाया था, क्या था इसमें, और कहाँ से चला था ये? और है ना, यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन यहीं से पूछा था। सर इंसान बता सकता हूँ किसके पीछे कौन था? मुझे सारी चीजें सर जाननी एक है। मिनट, मेरी एक कॉल आ रही है सर, 1 मिनट। ओके ओके, बताइए संध्या। सर भूदान जो ग्रामदान था वो गांधी जी और विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। अरे विनोबा भावे थे, गांधी जी नहीं थे। गांधी जी तो मर गए थे ना। हाँ, उसके बाद चालू होता है ये। और दूसरी बात याद रखना, इसको रक्तहीन क्रांति भी बोला जाता है, भूदान ग्रामदान आंदोलन को। ठीक है। दूसरी बात याद रखना, कहाँ से शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश के गांव था पोचमपल्ली। और याद करो पोचमपल्ली में क्या हुआ था? अरे याद आ गया। अरे वो अरे ये तो क्वेश्चन था 2021 का। एक सेकंड। जो वो थे ना रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेशन किया था। इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश में। हाँ याद आ गया। याद रखना ये चीज। पोचमपल्ली से। बोलिए। सर क्या शिवानी ने बताया, एक बार रिपीट कर। अरे जो पोचमपल्ली जो गांव था ना आंध्र प्रदेश का, यहीं से भूदान आंदोलन शुरुआत होता है। यहीं जाके जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो जनगण मन था उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। यही यूपीएससी 2021 में पूछा था। और शुरुआत तो विनोबा भावे ने की थी ना। हाँ, आचार्य विनोबा भावे। सेकंड गांधी थे ना ये। भूदान और ग्रामदान, हाँ सही है, सेकंड गांधी थे। चलो चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था मुदित? कब हुआ था, किसने किया था? सर चंपारण आंदोलन 1927 में हुआ था। महात्मा गांधी ने किया था। उठा के फेंक दूंगा। 27 में कहाँ हुआ था? अरे सर 17। ये सर अपने बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था। और क्या था इसका उद्देश्य? गांधी क्यों गए थे वहां पे, क्यों, क्या कारण था? नील की खेती के लिए, वो 3 कठिया सिस्टम होता था ना, वो उसके लिए। हाँ याद रखना ये चीज। सर एग्रीकल्चर से आप यहाँ कहाँ से पहुंचे? अरे दिया है इसमें भाई, इसमें दिया है मेरे को। कहाँ से पूछ रहा हूँ मैं? यहीं से पूछ रहा हूँ, इसमें जो दिया है वहां से पढ़ो। तो इसका मतलब तुम लोग पढ़े नहीं क्या? पढ़े हैं सर, अभी सर ये तो बुक ही कटी पड़ी है पूरी। जट्रोफा जोजोबा क्या होता है मुदित बताइए? जट्रोफा जोजोबा। सर जोजोबा ऑयल होता है, मैंने सुना है जोजोबा ऑयल। हाँ ऑयल होता है। जट्रोफा भी याद रखना बायोडीजल के लिए यूज किया जा रहा है। यूपीएससी ने पूछा है ये भी क्वेश्चन। ये किस चीज से निकलता है? अरे होती है जट्रोफा, कोई पेड़ होता होगा और क्या। चलो ठीक है, फिर अब 3 चैप्टर बचा, कल कर लेंगे। 3 कल कर लेंगे तो सर। हाँ ठीक है, कल कर लेंगे। और सर वो मैं क्या कह रहा हूँ सर, मंडे को सर आप फ्री हो क्या? फ्री हो मतलब बताइए।